अस्सलाम वालेकुम डियर्स। मैथ सिक्स्थ एक्सरसाइज 6.3 या इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम करेंगे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने इन स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है या दूसरे लफ्ज़ों में अलजबरी जुमले के साथ लिखना है। यहाँ पर देखें, जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, द सम ऑफ 3a एंड 8, तो 3a एंड 8 का सम लिख दें। फिर उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5, डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। फिर हमारे पास है डिवाइड 5a बाई 8b, डिवाइड 5a एंड 8b। डिवाइड का मतलब होता है उसे बटे में लिख दो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं। फिर उसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, फर्ज करें वो नंबर x है, तो इसका 4 टाइम्स हमने 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। अब 4 टाइम्स किसी वेरिएबल y से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका इक्वल आ जाएगा 4xy। इसके बाद हमारे पास देखें कास्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट RS 70 पर लीटर। अब n लीटर का मतलब है जितने हम लीटर लेंगे उतना ही हम n उसके साथ लिख देंगे। तो 70n लिखें, 70 क्रॉस n लिखें, या फिर 70n ऐसे लिख दें। ये सारा एक ही तरह का काम है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वसीम इज़ 2 टाइम्स ओल्ड एज उमर। तो वसीम की जो एज है, वसीम की एज 2 टाइम्स है उमर की एज के। अगर उमर की एज n है तो इसकी 2 टाइम होगी, 2 टाइम्स ऑफ उमर एज। उमर की एज जो है वो n है, तो वसीम की एज है 2 टाइम्स ऑफ n। फिर आगे है कि उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्ड देन आमिर। यानी उमर की एज अगर n है, उमर की एज अगर n है तो आमिर की एज कितनी होगी, n माइनस 3 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, आपने अलजेब्रिक टर्म लिखनी है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस की। देखिए आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं n प्लस 3, तो ये 2 टर्म्स कौन कौन सी हुई, एक n हो गया, दूसरा आपके पास 3 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास वो है जी 2n प्लस 6m। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 2n और 6m। सिमिलरली n क्रॉस m क्रॉस n, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, l, m और n, 3 टर्म्स हैं। यहाँ पर देखें आपके पास जो यहाँ पर हमारे पास 4xy प्लस 6y माइनस 5, तो टर्म्स कौन सी हुई, 4xy 6y माइनस 5। ए बी प्लस 2 में ए बी एक टर्म है और 2 एक टर्म है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए वो कहता है जी राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म, के हर टर्म का ना कोफिशिएंट फाइंड आउट करें। तो देखें जी ये आपके पास है 4a 3b। आपने क्या क्या चीज़ें देनी है इसके अंदर, कोफिशिएंट्स देने हैं। तो 4a 3b में कोफिशिएंट 4 और 3 हैं, जो किसी भी वेरिएबल से आगे होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद देखें 23ab, तो ये 23 जो है ये इसमें कोफिशिएंट है। फिर 2/5 जो है ये इसमें कोफिशिएंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट आपका 1 है। अगली टर्म में कोफिशिएंट नहीं बताएंगे, वो टर्म ही कांस्टेंट है। इससे अगली टर्म को देखें आपको 15, 81 और 9 मिलेगा। 9 के साथ चूँकि कोई वेरिएबल नहीं है तो 9 नहीं लिखेंगे, हम 15 और 81 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने 3 चीज़ें लिखनी हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट। तो देखिए जब आप 8a प्लस 1 लिखते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 8 है, और वेरिएबल इसमें a है, कांस्टेंट इसमें 1 है। यही काम जब हम आगे करेंगे
ये देखें अगली टर्म के अंदर तो हम देखते हैं कि कोफिशिएंट 3 भी है 2 भी है, तो कोफिशिएंट हम लिखेंगे 3 2। वेरिएबल इसमें ए भी है और बी भी है, और कांस्टेंट टर्म इसके अंदर -4 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें आपके पास जस्ट पी क्यू लिखा हुआ है, तो जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। वेरिएबल इसमें जो है वो पी अलग है क्यू अलग, 2 वेरिएबल हैं। कांस्टेंट्स इसमें कोई नहीं है तो नील लिख दें। फिर उसके बाद देखें जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, इसके अंदर 2 कोफिशिएंट हैं ए और बी, वेरिएबल भी इसमें 2 हैं एक्स और वाई, और कांस्टेंट्स की बात की जाए तो कांस्टेंट इसमें अकेला सी है। फिर आ जाएं जी इसके लास्ट ऑप्शन पे, यहाँ पर देखें 3 और 4 ये आपके कोफिशिएंट हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल हैं ए और बी, और कांस्टेंट आपके पास सी है। सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब लाइक टर्म आपको पता है कि अगर कोई टर्म ए वाली है तो उसके साथ वाली ए वाली जो होगी वो लाइक होगी। वो कहते हैं इसको सेपरेट करें, 3a 5a, और ए वाली कौन सी हैं 9a, फिर ए वाली कौन सी है 76a, और कोई नहीं है ना, ये ए वाली टर्म्स हैं। और है कोई ए वाली नहीं है। तो दूसरे नंबर पे देखें आपके पास m वाली है, तो 21m, फिर लाइक टर्म में 4m, फिर m वाली देखें कोई है नहीं है। फिर उसके बाद देखें आपको 8p मिल रहा है, 8p के बाद 3p मिल रहा है, फिर आपके पास नहीं है टर्म। तो उसके बाद देखें एक और लाइक टर्म लिखें 2s। अब s से मिलती जुलती तो कोई नहीं है, तो इसलिए s को हम नहीं लिखेंगे। फिर 8l, क्या l के मिलती जुलती है कोई नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर देखिए बाकी 2 टर्म्स हमारे पास बच गई हैं, एक है 17bc, दूसरी है 9cb। bc या cb एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट बात नहीं है इसमें। 17bc और 9cb ये भी होगी ये भी होगी। जो नहीं लिखी हमने वो है 2s और 8l, क्योंकि इन दोनों के साथ और कोई भी रकम जो है वो नहीं मौजूद इस तरह की, तो ये लाइक टर्म में बनती नहीं है। तो लाइक टर्मों के 4 ग्रुप आपके सामने हैं, 2 अलग अलग हैं, अकेली अकेली हैं, वो आपके पास 2s और 8l है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म। वो कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो इनको ऐड करते हुए, x, y, ये आप x + y करेंगे। फिर उसके बाद देखिए अलजबरी जुमला आपके पास लिखा हुआ है a 2a और 3a। अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आप a लिखेंगे प्लस 2a लिखेंगे फिर प्लस 3a लिख देंगे। अब ये तो प्लस होने वाली रकमें हैं, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 2 3, 3 और 3 6a लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास अलजबरिक है उसके अंदर है जी x - y और प्लस 3x, तो ये लाइक टर्म्स जमा हो जाएंगी, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x - फिर इसके बाद देखें आप p है, pq है, q है, r है, तो हम लिखेंगे इसे p + pq + q + r, क्योंकि जिसके अलावा जो है ये कोई लाइक टर्म इनमें नहीं है जिनको हम सम अप करें। अब आप सोच रहे होंगे कि P और Q तो इस तरह की हैं, ये 2 प्रोडक्ट हो रही हैं, ये अलग अलग हैं, तो इसलिए इनको जमा नहीं किया जा सकता P और Q के अंदर। अब यहाँ पर देखिए कि 12a² 3b² अलजबरिक एक्सप्रेशन, तो 12a² + 3b² ये अलजबरिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर 1/y + 2/x + 3/2 अलजबरिक एक्सप्रेशन। फिर आपके पास है जी पार्ट नंबर 7, इसमें देखिए 2x y + yz + 4zx,
कोई भी रकम एक जैसी नहीं है, एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जी है, जी के साथ एक्स है, तो जमा नहीं किया जा सकता। जबकि एट्थ एक्सप्रेशन में देखें 4x + 5x + 6x स्क्वायर, ये दो लाइक टर्म्स हैं, आप जमा कर दें 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x = 6x स्क्वायर। तो ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, एक स्कूल ग्रेड 6 में 25 गर्ल्स और 27 बॉयज़ हैं, और ग्रेड 7 में 30 बॉयज़ और 23 गर्ल्स हैं। दोनों ग्रेड में लड़के और लड़कियों का मजबूआ लिखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट शायद मैं दोबारा ना दिखाऊं आपको, तो बुक रख ले सामने। तो यहाँ पर देखें आप कि जो आपके पास है ना बॉय, उसे बी से डिनोट कर दें, जो आपके पास गर्ल है उसे जी से डिनोट कर दें। तो ग्रेड 6 के अंदर आपके पास बॉयज़ की तादाद है 27, गर्ल्स की तादाद है 25। तो दोनों की टोटल कैसे लिखेंगे 27B और 25G, यानी 27 बॉयज़ और 25 गर्ल्स, ये टोटल स्टूडेंट हैं ग्रेड 6 के अंदर। अब हम ग्रेड 7 की बात करते हैं। तो ग्रेड 7 के अंदर आपके पास 30 बॉयज़ और 23 गर्ल्स हैं। दोनों का टोटल स्टूडेंट्स है 30B 23G। तो जब हम दोनों का हम सम करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि सम भी दिखाएं, तो इन दोनों को सम करें 27B = 25G, 30B = 23G, तो यहाँ से आपको 57B मिलता है और 48G मिलता है। यानी स्कूल के अंदर 6ठी और 7वीं क्लास में 57 बॉयज़ हैं और 48 टोटल गर्ल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर है, बस वो इसमें थोड़ा सा गर्ल्स बॉयज़ का उधर था, इधर वो छोले पकौड़े की बात करता है। वो कहता है कि एक आदमी जो है बर्गर शॉप पे काम करता है और मंडे को वो 40 बर्गर बेचता है, 25 फ्राइज़ बेचता है और 60 उसकी कोल्ड ड्रिंक्स जाती हैं। तो ये 40, 25 और 60, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं बर्गर को B से डिनोट करूँ तो मैं लिखूँगा 40B, और अगर फ्राइज़ को मैं F से डिनोट करूँ तो मैं लिखूँगा 25F, और कोल्ड ड्रिंक्स को अगर मैं C से डिनोट करूँ तो मैं इसे लिखूँगा 60C। अब दूसरी जो स्टेटमेंट मेरे पास है, इसके बाद जो वो कहता है जी आगे अगले दिन जो है ट्यूसडे वाले दिन 28 फ्राइज़ 35 कोल्ड 54 ये उसकी यानी क्या कहते हैं जी, ये उसके बर्गर है मेरे ख्याल में, और ये इसकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो यहाँ 35 जो है वो उसके बर्गर, 28 उसकी फ्राइज़ हैं और 54 जो है वो उसके कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अब दोनों इक्वेशंस को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, दोनों को हम सम अप कर देते हैं। आप जब इनको सम अप करते हैं तो आपके पास आपने सोल्ड किए हैं, बेचे हैं 75 बर्गर, 53 फ्राइज़ और 114 कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये इसका सम है। और यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।